नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम अग्निपथ नामक कविता पढ़ने वाले हैं, जिस शीर्षक से एक बहुत ही प्रसिद्ध चलचित्र भी बनी थी। इस कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। तो आइए इस पाठ की विस्तृत चर्चा करते हैं। मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा हुआ है, तभी तो उसे सभी जीवों में श्रेष्ठ होने का गर्व प्राप्त है। किंतु जीवन का कोई भी कर्तव्य बिना संघर्ष के पूरा नहीं हो पाता है। किसी भी कर्तव्य को पूरा करने का एकमात्र मार्ग संघर्ष ही है। कवि ने इस संघर्षपूर्ण मार्ग को ही अग्निपथ की संज्ञा प्रदान की है। वह अपनी कविता के माध्यम से मानव मात्र को संघर्षशील बने रहने की प्रेरणा देते हैं। कवि बताते हैं कि जीवन में सुख और आराम प्राप्त करने के लिए अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों, आप यह जानकर कविता के प्रति उत्साहित होंगे कि इसी कविता के नाम पर फिल्म अग्निपथ बनी थी। फिल्म में इस कविता का प्रयोग भी किया गया था। बच्चों, कविता में प्रवेश करने से पहले हम कवि के विषय में जानेंगे। प्रस्तुत कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता का नाम सरस्वती देवी था। बाल्यकाल में इनके माता पिता इन्हें बच्चन कहकर पुकारते थे। इन्होंने इस नाम को अपने मूल नाम के साथ जोड़ लिया और कालांतर में इसी नाम से विख्यात हुए। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। इसके बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ रहे। इनकी कविताएं अत्यंत सरल भाषा में गहरा अर्थ लिए होती हैं। कविताओं में राष्ट्रीय चेतना, जीवन दर्शन और आत्मविश्लेषण सहज रूप से ही दिखाई देता है। इनकी प्रमुख कृतियों में मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टानें और रूप तरंगिणी आदि हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 खंड, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर तथा 10 द्वार से सोपान तक के नाम से लिखा। इनकी साहित्यिक कृतियों के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। सन 1976 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनका देहांत 18 जनवरी सन 2003 को 95 वर्ष की आयु में हुआ। बच्चों, अब हम आरंभ करते हैं कविता का विस्तारपूर्ण अध्ययन। कविता कुछ इस प्रकार है। वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब कविता के मूल अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कवि पाठकों को कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तुम्हारे मार्ग में कई सारे वृक्ष खड़े हैं, ये कितने भी बड़े और घने क्यों न हो, किंतु तुम इनसे एक पत्ते की छांव भी मत मांगो। तुम्हारे गंतव्य की तरफ जाता तुम्हारा रास्ता एक अग्निपथ की तरह है, तुम इस पर लगातार बढ़ते रहो। कविता के इस अंश का मूल अर्थ यह है कि अपने कर्म पथ पर चलते हुए हमें किसी से सहायता न मांगकर स्वयं पर भरोसा करना चाहिए। ऐसा करके जब हम मंजिल पाएंगे तो उसकी खुशी कुछ दूसरी ही होगी। कर्म पूजा के समान है और पूजा में विलंब नहीं किया जाता। यदि कुछ क्षण की राहत के लिए कर्तव्य से विमुख हो गए तो मंजिल की प्राप्ति नहीं होगी। शिल्प सौंदर्य। कविता की भाषा लयात्मक और गीतात्मक है। कविता के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भावात्मक एवं संबोधनात्मक शैली कविता को प्रभावशाली बनाती है। मांग मत मांग मत मांग मत में अनुप्रास व पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवि आगे कहते हैं,
तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कवि को जिस क्षण मनुष्य अपने गंतव्य पथ पर थका हुआ नजर आ रहा है, वह उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कहते हैं कि तू कभी थक नहीं सकता, तू कभी रुक नहीं सकता। तात्पर्य यह है कि यदि मनुष्य थक के बैठ गया तो उसे कभी भी मंजिल प्राप्त नहीं हो सकेगी। अतः वह शपथ लेने को कहते हैं कि मनुष्य इस मार्ग में तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह अपनी मंजिल प्राप्त नहीं कर लेता। कर्तव्य का मार्ग चलने के लिए है, ठहरने के लिए नहीं। जब तक मनुष्य को उसकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती वह रुक नहीं सकता। उसे आगे की कठिनाइयों के बारे में सोचकर पीछे भी नहीं मुड़ना चाहिए। इस भाग के शब्दों की आवृत्ति में ध्वन्यात्मकता है। इसकी भाषा सरल एवं सहज है। कर शपथ कर शपथ कर शपथ में अनुप्रास व पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कवि कल्पना करते हैं कि समूची मानव जाति अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो गई है। उसने अब अपने कठिन मार्ग पर चलना आरंभ कर दिया है। सभी लोग संघर्षशील हो गए हैं। संघर्ष के इस मार्ग पर प्रत्येक मनुष्य आंसू, पसीने और खून से लथपथ है। वह अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए खून पसीना एक कर चुका है। कवि अपनी कल्पना में कर्मठ लोगों द्वारा बनती इस छवि को एक महान दृश्य कहते हैं। अतः कवि संदेश देते हैं कि हमारा समाज एक महान दृश्य तभी बन सकेगा जब समाज के सभी लोग कर्मठ होंगे। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। कविता के इस अंश में संघर्षशील मनुष्यों के गुणों का प्रभावी वर्णन है। लथपथ 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 में अनुप्रास व पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, यह था कविता अग्निपथ का विस्तृत अध्ययन। इस कविता को संक्षेप में समझने के लिए हमारा अगला वीडियो अवश्य देखिए।